हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर, और ये है कैदी और कोकिला नामक पाठ के, और जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए, आज हम इस पाठ को तो पहले ही इस कविता का तो अध्ययन कर चुके हैं, आज इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो उत्तर है इसका, क्योंकि हथकड़ियाँ स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना है, जो कि प्रत्येक भारतीयों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रश्न नंबर 2 है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिएगा, या फिर इसका आशय क्या है। आप लोगों को इसका आंसर इसका मतलब अर्थ बताना है। तो उत्तर है, कवि कोयल से पूछ रहा है कि तुम रात में क्यों कूक रही हो? क्या तुमने अपने देश के वैभव और स्वतंत्रता को लूटते हुए देखा है? क्योंकि अभी तुम इस वैभव की रखवाली क्या करती थी, पर आज विवश हो। यहाँ लेखक ये कहना चाह रहा है कि कोयल से पूछ रहा है कि क्या तुमने अपने जो वैभव और संपन्नता को लुटता हुआ देखा है क्या? जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है, ऐसा तुम्हें आभास हो रहा है कि क्या तुम उसकी रखवाली कर रही थी कि आज वो नहीं कर पा रही हो, क्या विवश हो? तो ये कहना चाह रहा है। थर्ड प्रश्न है हमारा, कैदी और कोकिला कविता की जेल में बंद कैदी की दशा कैसी थी? ये जो कैदी और कोकिला कविता है, और इस कविता के माध्यम से जो जेल की छवि को दर्शाया गया है, जो जेल के अंदर जो भी तस्वीरें उजागर किए कविता के माध्यम से, उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या दशा, वहाँ की दशा कैसी थी। जेल में बंद कैदी दयनीय दशा से जी रहे थे। वे ऊंची ऊंची काली दीवारों में कैद थे। उन्हें काल कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और कठोर परिश्रम कराया जाता था। यहाँ कह रहा है, लेखक ने बताया है कि इस प्रश्न में जो कैदी और कोकिला जो नामक पाठ की ये कविता है, इसके माध्यम से जो जेल की कैसी छवि थी, उसमें क्या क्या होता था कैदियों के साथ, उनका व्यवहार कैसा था अंग्रेजी सरकार के लोगों का, अंग्रेज़ों का। तो इसमें बता रहा है कि ऊंची ऊंची तो ऊंची ऊंची काली दीवारों में जो कैद थे लोग, जो वहाँ जो हमारे भारतीयों की जो दशा दिखाई गई है, दयनीय है। काल कोठरी में जंजीरों से बांधकर उन्हें रखा जाता था, बिल्कुल जानवरों की तरह, और उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता था। फोर्थ में कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका है कि कवि को कैदी के रूप में जेल में क्या क्या काम करने पड़ते थे। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कवि को कैदी के रूप में, जब कवि जेल में बंद था तो कैदी के रूप में ही थे वो बंद, तो उन्हें क्या क्या कार्य वहाँ करने पड़ते थे, उसी को हमें लिखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है, कवि को जेल में कैदी के रूप में कोल्हू का बैल बनना पड़ा था और हथौड़े से पत्थर तोड़ने पड़ती थी। तो वहाँ इसमें बताया गया है कि कवि को कोल्हू का बैल बनना पड़ा था, और हथौड़ों से पत्थर भी उन्हें तोड़ने पड़ते थे। पांचवा प्रश्न है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? उत्तर है, क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि अंधेरी कोठरी में जाने के लिए विवश है। कोयल का गान सभी लोग सराहना करते हैं कोयल के गान को, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है।
भाई देखिएगा, कोयल कहीं भी जा सकती है। कविता में बताया गया है कि तू स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकती है, उड़ सकती है, लेकिन मेरे लिए तो ये 10 फुट का संसार है। मैं तो इस काल कोठरी में कैद हूँ। मेरे लिए तो यहाँ रोना भी गुनाह है। यानी कि अगर कोई रोता भी है तो उसका उन्हें भुगतान करना पड़ता है। यानी कि जो वहाँ पे जो सैनिक लगे हुए हैं वो नहीं चाहते कि उनकी किसी भी जो नियम है उन नियम बंदी कोई भी नियम को तोड़े। 6 प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो प्रश्न संख्या 6 है वो कह रहा है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। प्रभाव से की गई है और क्यों। तम मीन्स अंधकार के लिए आया है। ब्रिटिश सरकार की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। क्योंकि पाठ में बताया गया है कविता के माध्यम से कि जो भारतीय थे जो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो ब्रिटिश शासन के जो लोग थे उन्हें नहीं बिल्कुल भी पसंद था कि कोई आवाज़ उठाए। जो भी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाता था वो उन्हें जेल में कैद कर दिया करते थे। ये हमारा अंतिम प्रश्न है 7 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। इसे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कोकिल को काली की संज्ञा क्यों दी गई है। यानी कि जो कोयल है उसे काली या मतलब काली की संज्ञा, काले रंग की संज्ञा क्यों, भाई काली होती ही है कोयल, काली की संज्ञा क्यों दी गई है। तो क्योंकि काली युद्धोन्माद की देवी है। कोयल भी रंग में काली है। उसका मधुर स्वर आज़ादी के प्रतीक, आज़ादी का जो है का प्रतीक है। वह अपनी अंतरात्मा से आवाज़ कर रही है। मुक्ति का संघर्ष छेड़ने की प्रेरणा देने के कारण ही कवि ने कोकिल को काली की संज्ञा दी है। वो लोगों में जोश भरना चाहती है। वो चाहती है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ें और ब्रिटिश सरकार की जितनी भी करतूतें हैं उनके सामने झुके ना। तो वो ऐसा कुछ जोश भरना चाहती है, प्रेरित करना चाहती है जेल में बंद भारतीयों को। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर थे। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न तो बहुत सारे हैं और भी, लेकिन ये प्रश्न एक ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस पाठ का लगभग निचोड़ कह सकते हैं। तो आप पढ़ते रहें। एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लगभग सारे ही प्रश्न होंगे, तो आप पहले इनका अध्ययन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।